सर मेंस 1 में आया था 91 और मेंस 2 में आया था 94। 94 यानी अब की बार तो सही में तुमने बहुत अच्छा जंप मारा है। सर मतलब मेरे को तो लगता है कि फालतू में लोग सोच रहे हैं कि इधर जाए वो करने ही करने, और सबसे बड़ा तो वही है कि सब ऑप्शन है कि इसका भी करना है उसका भी करना है, तो फिर आदमी कंफ्यूज है कि क्या ही करे। डोंट बी अ कबाड़ी बी अ खिलाड़ी, यानी कबाड़ी बस लोग इकट्ठा कर करके रखते रहते हैं, है ना। कबाड़ सोच लेते हैं कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, इकट्ठा करके ये बुक्स भी डाउनलोड कर लूँ, ये बुक्स भी मिल जाए वो भी मिल जाए, यहाँ का मटेरियल मिल जाए वहाँ का मटेरियल मिल जाए, तो सिर्फ कबाड़ इकट्ठा करते हैं, कबाड़ी बन जाते हैं। तो तुमने खिलाड़ी बनकर दिखाया, यानी जो क्लास में बस बताया जा रहा था तुमने सिर्फ वही किया। एक चैप्टर खत्म हुआ, उसी के साथ आपको उसकी पूरी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप गलती से चैप्टर की क्वेश्चन छूट गए और अगर नहीं ये सोच लिया कि मैं अगले चैप्टर के साथ करूँगा, नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको अगले चैप्टर का भी करना है। सिर्फ कंपाइल होते जाएगा पीछे धीरे धीरे, ये कर लूँगा उसकी ये कर लूँगा, ऐसा हो जाता है। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे और राधे राधे। कैसा रहा तुम्हारा रिजल्ट यार? हाउ वाज योर रिजल्ट? मेरा एक सारा सबसे पहले तो आप ये बताएं आपका परसेंटाइल क्या है अभी जेई मेंस 22025 जैन अटेम्प्ट? और 99.71% है। सो दैट इज रियली ग्रेट, दैट इज रियली ग्रेट। और आप पहले किस बैच में थे? अभी प्रयास 1.2 से पढ़ा। प्रयास 1.0 से। ओके, उसके पहले क्लास 12 पिछले साल भी जेई मेंस दिया था यार? यस सर। कितना परसेंट डाला था तब? सर मेंस 1 में आया था 91 और मेंस 2 में आया था 94। 94 यानी अब की बार तो सही में तुमने बहुत अच्छा जंप मारा है। पर बहुत मजा आ गया मुझे तो। बहुत अच्छा लग रहा है यार, मतलब ये सच में यू हैव मेड अस फील प्राउड। सर सिर्फ आप लोग की वजह से, मतलब बहुत ही मजा आया सर पढ़ने में आप लोग से। आपने तो इस साल और पिछले साल में क्या, इस साल और पिछले साल में क्या डिफरेंस लगा तुम्हें? इस साल और पिछले साल में तुमने क्या डिफरेंस ऐसा था जो लगा तुम्हें अब की बार? सर मेन डिफरेंस मेरा तो 11th में ही क्रिएट हो गया था। 11th में मैं उतना सीरियस नहीं था पढ़ने में, और 10th थोड़ा बहुत वीक रह गया था मेरा। या इस मैंने लक्ष्य ज्वाइन किया था, लक्ष्य में आपसे फिर 12th मेरा बहुत बहुत ज्यादा ही हो गया था। मतलब ऐसा नहीं करती अगर 11th वीक है तो 12th पूरा खराब था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब 12th एकदम परफेक्ट हो गया था, पर आखिरी में आते आते फिर वो बोर्ड्स और उसके चक्कर में 11th मेरा उतना बेटर नहीं हो पाया था, और प्रैक्टिस का कमी भी था बहुत, उसके कारण तो इस साल तुमने लास्ट ईयर इस साल तुमने प्रैक्टिस की अपनी कमी सुधारी? बहुत, मतलब दिन रात प्रैक्टिस की। तो यार जब 94% आ रहा है तो कुछ मिल रहा था कोई कॉलेज उस समय? सर मिल तो रहा था, पर मतलब होम स्टे का ढूंढा और एनआर फिर उसमें वर्की में कुछ कुछ मिला था, बाकी मैंने सोचा कि मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, मुझे तो मैंने। तुमको थोड़ा सा हार्ड डिसीजन रहा था, ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? बहुत सारे बच्चे देखते हैं सोचते हैं कि ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, पता नहीं ड्रॉप पर में फिर हो पाएगा दोबारा से ये परसेंटाइल बन पाएगा नहीं बन पाएगा, ऐसा डर रहता है। तब थोड़ा डर तो रहता है कि लास्ट ईयर में अगर अभी एडिशन भी, तो मुझे लगा कि साल मतलब वो उस कार वाले भी ऐसे थे कि ले ले यार, तब तेरी मर्जी मिल, और बैक ऑफ द माइंड था कि सर यार मतलब नहीं हुआ तो क्या होगा, कैसे करूंगा अगर नहीं हुआ तो, मतलब बैकअप प्लान भी नहीं पास अभी तो कुछ थोड़ा सा हार्ड था वो। मई के बाद जो एडवांस प्रोजेक्ट था ना, उसके बाद जून पूरा इसी में निकल गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एक्चुअली तब तो यही हुआ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि कर सकता हूँ मैं और बेटर कर लूंगा। तो तुमने बैच कब ज्वाइन किया? शुरुआत में नहीं ज्वाइन किया था? जून के एंड में। जून के एंड में प्रयास 1.0 ज्वाइन किया? अरे मतलब तब तक तो फिर कोर्स आगे निकल गया होगा हमारा तो। निकल चुका था ट्रिग्नोमेट्री और वो सब, पर मतलब वो सब मेरे को आता था, तो मैंने क्या किया, जो चल रहा है उसी को कंटिन्यू किया। मतलब सब सब यही बोलते हैं कि जो चल रहा है उसको कंटिन्यू करो और पीछे का धीरे धीरे कंप्लीट करना। मैंने वो उस तरह से तुम अपना बैकलॉग कंप्लीट किया तुमने इस तरह से? यस सर। तो जो बैकलॉग बन गया था उस पर। ओके, और कुछ कहना चाहोगे बच्चों को और सब बच्चों को कि तुमने एक्स्ट्रा कोई मटेरियल, हाँ एक चीज मन में ये भी आती है बच्चों के अक्सर जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, एंड कि तुमने कोई और मटेरियल हाइक किया था क्या? पर कुछ भी नहीं, टाइम ही नहीं है सर। तो मैं क्या ही उड़न ड्रॉप ईयर में तो और टाइम था, कोर्स चल रहा है, तुमको कोर्स के साथ साथ सर्विंग भी करनी है। उसके बाद अगर मैं सोचूं कि मैं कोई बुक सॉल्व बनूं, वो बुक टाइम ही नहीं। ऊपर से आप जो देती हो पीटी के, उसमें दिन निकल गया, टीपीपी बची, टीपीपी कर लिया, उसके बाद अब ये दिन आ गया। तो अब मतलब टाइम ही नहीं बचा ना, और संडे को टेस्ट देना, छोटा मोटा जो बैकलॉग था पहले का उसको संडे का बहुत टाइम ही नहीं है मेरे पास कि मैं कुछ और सॉल्व करूँ। तो बस वही किया तुमने? सिर्फ क्लास वर्क और डीपीपी होमवर्क जो आप लोग देते हो। मैं कल मतलब मेरे को तो लगता है कि फालतू में लोग सोच रहे हैं कि इधर जाए वो करने ही करने, और सबसे बड़ा तो वही है कि सब
सब है अपने पास, सब ऑप्शन है कि इसका भी करना है उसका भी करना है, तो फिर आदमी कंफ्यूज है कि क्या ही करे। और रखा हुआ सब है लेकिन कोई फर्म नहीं रखा। इससे बेटर है कि लास्ट में जो टीचर्स दे रहे हैं कि ये कर लो, और मतलब टीचर्स देंगे तो टीचर इतना एक्सपीरियंस तो है कि उनके पास हर जगह का एकदम वो है ना कंबाइंड, सब जगह से बेस्ट उठा के टीचर दे। और आदमी उसने कि नहीं वो बुक कर लूँ वो, और टीचर ने उस सारी बुक से क्वेश्चन जो बेस्ट है उसको निकाल के दिया है, तो भी हम लोग ट्राई रहे कि ये बुक कर लेते हैं वो बुक कर लेते हैं। मतलब मैं जैसे क्लास में भी कभी कहा होगा मैंने कि डोंट बी अ कबाड़ी बी अ खिलाड़ी, यानी कबाड़ी बस लोग इकट्ठा कर करके रखते रहते हैं, है ना। कबाड़ सोच लेते हैं कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, इकट्ठा करके ये बुक्स भी डाउनलोड कर लूँ, ये बुक्स भी मिल जाए वो भी मिल जाए, यहाँ का मटेरियल मिल जाए वहाँ का मटेरियल मिल जाए, तो सिर्फ कबाड़ इकट्ठा करते हैं, कबाड़ी बन जाते हैं। तो तुमने एक खिलाड़ी बनकर दिखाया, यानी जो क्लास में बस बताया जा रहा था तुमने सिर्फ वही किया, कबाड़ इकट्ठा नहीं किया। नहीं तो बहुत सारे बच्चे सिर्फ कबाड़ इकट्ठा करने में रह जाते हैं। और वो करते मतलब ले भी लेंगे लेकिन करेंगे कुछ नहीं, बस वो रखा हाँ, एक कबाड़, बस वो कबाड़ इकट्ठा हो जाता है ना एक तरीके से उनको, बस रखा हो। बस ये होता है। यस सर। ओके ओके। तो और कुछ विशेष, हाँ, क्लास नोट्स कैसे बनाते थे तुम? क्लास नोट्स बनाते थे, क्या करते थे? यस सर। आप मतलब एकदम टाइम देते थे, मतलब ऐसा नहीं कि आप लिख के ले आए और बता दें कि ये हो रहा है। आप लिख रहे हो मैं लिख रहा हूँ साथ साथ, आप बोल रहे हो कि ठीक है आप समझ लो तो फिर रुक जाओ, समझ रहा हूँ। और कुछ कुछ तो बच ही जाता था, मतलब क्वेश्चन लिखना बच जाते हैं, और क्वेश्चन में पूरा नहीं लिखता, मतलब ये स्टार्टिंग या एंड तक लेक्चर का वो तो है कि यहाँ भी ये लेक्चर पर, तो फिर बाकी के पीछे से भी है कि अच्छा क्वेश्चन है, और मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल लिख ही रहता हूँ, मैं पूरा लिख लिया और फिर सॉल्व। होमवर्क कॉपी अलग से रखनी कि आप जो क्रिएटिविटी दी है उसको लिख, आप मतलब आप भेजे बोलते तो वो भी करता था मैं, कौन किया भेज दिया। ओके, कोई वैसे भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई ना कि भेजना है सर को, तो फिर वो रात के 2 बजे तक की आदमी सॉल्व कर रहे हैं और भेज रहा है, मतलब वो आए ना आए क्लास में लेकिन भेज रहे हैं अपन। जो जो क्लास में मतलब तूने एक एक चीज मानी यार, है जो क्लास में बोला था। बहुत दिल से गया हाँ यार, लास्ट ईयर बहुत से सुबह करना सर की क्या करना है क्या नहीं करना है, मतलब लास्ट ईयर दिख गया था कि हाँ जो टीचर दे रहे हैं और कर रहे हैं वही, मतलब उससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकता ना आदमी अब, वो बोल जो आप बोले हर चीज चल उसी को फॉलो किया। त्रिशूल को फॉलो किया तुमने, जो क्लास में कराया बस वही किया, उसके अलावा कुछ और नहीं किया। मेरी एक और स्टूडेंट है जशनदी, 99.99 ऐसा कुछ ऐसा परसेंटाइल था उसका, तो मैं उससे ही बात की, वो भी यही बोला था कि उसने कोई बाहर से कुछ मटेरियल ट्राई नहीं किया, जो क्लास में दिखाया जा रहा था बस वही किया उसने अभी। तो कुल मिला के बच्चों के लिए यही संदेश है कि यार जो क्लास में कराया जा रहा है, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, जो भी क्लास में कराया जा रहा है बस उतना कर लो यार, वही बहुत है, मोर देन सफिशिएंट। ज्यादा के चक्कर में नहीं पड़ो, कबाड़ी मत। उसके तो ये टाइम बच रहा है, आपको लग रहा है टाइम बच रहा है तो आप कर लो, वैसे तो बिल्कुल ही नहीं बचेगा क्योंकि आपको सिर्फ मैथ्स नहीं करना है ना ही सिर्फ फिजिक्स करना है, फिजिक्स में भी होमवर्क मिलेगा, फिजिक्स की करना है, केमिस्ट्री भी होमवर्क मिलेगा। 24 घंटे में आदमी कितना ही कर लेगा, 1 घंटा 7 घंटा भी सोएगा तो उसके पास पढ़ने के लिए क्लास भी करना है और होमवर्क भी करना है, तो टाइम ही नहीं। तो अभी जो बच्चे क्लास 12th में हैं अभी, तो उनको कुछ कहना चाहोगे जो अभी इस कश्मकश में कि ड्रॉप लें या ना लें, अभी जो आया जो कॉलेज मिल रहा है इसी में सेटल हो जाएं, तुम क्या कहना चाहते हो ऐसे बच्चे? मैं बता रहा हूँ, मैं 90% ले आया था मेंस 1 में, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को ड्रॉप लेना है। उसी समय लग गया, पर न फिर क्लासेस में जो रिवीजन का किस में टीचर ने बताया कि अगर मैंने सोच लिया कि मेरे को ड्रॉप अभी जो भी जनवरी तो मैं काम नहीं करूँगा अपना, बोला फिर मेरे रहेगा कि अगला साल तो है। मैंने जनवरी से लेकर एडवांस होते था तो मई तक ये तक नहीं सोचा कि ये को ड्रॉप ले लूँ, मेरे पास ये लास्ट ईयर है, यही ईयर है जिसमें करना है। इतना रगड़ा कि पूरा सिलेबस अच्छे से हो गया, और ठीक है मेरा एडवांस में रैंक उतना अच्छा नहीं है, कॉलेज क्या था कि लूँ नहीं लूँ, और मेरे को था कि मैं कर लूंगा। तो उसके बाद जब मैंने ड्रॉप लिया तो सर इतना ज्यादा यूजफुल था, इतना ज्यादा यूजफुल था क्या बताऊँ, मतलब अब मेरे पास मैंने पूरा अपना हार्ड को टाइम पूरा निकाल दिया है कि मैंने पूरा पढ़ लिया अच्छे से। उसके बाद फिर मेरे को करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसके लिए अब मेरे पास 1 साल है, वो किया मैंने, मतलब पहले से अगर ये फुटबॉल ड्रॉप लेना तो मेरे पास नेक्स्ट ईयर का बैक ऑफ द माइंड रहेगा कि हाँ चल नेक्स्ट ईयर तो मैं कर लूंगा आराम से। और मैंने ड्रॉप ईयर सच में मुश्किल है सर, मतलब बहुत मुश्किल है, जिन लोगों को लग रहा है भी 12th में नहीं करता मैं करूंगा, मतलब इन लोग ऐसा लग रहा है कि कर लेंगे, तो बहुत मुश्किल है। मतलब ड्रॉप में आप ये कहना चाहते हो कि ड्रॉप में थोड़ा सा तो डिफिकल्ट तो होता है करना, क्योंकि 2 साल का कोर्स एक ही साल में करना होता है, और वो करना है। खासकर जो
हाँ, जो खासकर जो एकदम बच्चे सोच लेते हैं कि यार चलो हम ड्रॉप लेते हैं, और फिर वो थोड़ा एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि यार अभी तो एक साल पढ़ा है तो आराम से तैयारी शुरू करेंगे, जब बैच शुरू होगा अप्रैल में तब से तैयारी शुरू करेंगे। तो आपका उन बच्चों को ये कहना है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया ड्रॉप लेना है तो अभी से लग जाओ, और अभी से अप्रैल अटेंड को भी बहुत अच्छे से सीरियसली लो, चाहे भले ही आपको लग रहा हो कि ड्रॉप लेना ही पड़ेगा, और अपने आप को रगड़ डालो उस टाइम इंटरवल में। और अगर परसेंटाइल अच्छा आता तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो फिर ड्रॉप ले लो, उसका लाभ भी मिलेगा जो तुमने ये टाइम यूटिलाइज किया। दैट इज आई थिंक व्हाट यू। वो जो वो टाइम में जो आपने मेहनत की ना वो ड्रॉप ईयर में बहुत काम आएगा। बहुत काम आई। और साथ साथ बच्चों को मतलब ये भी कहना चाहता, मतलब जहां तक मैं तुम्हारी बातों को ही एक तरीके से दोबारा से बोल रहा हूँ कि टेकिंग ड्रॉप इज नॉट अ केक वॉक, यू शुड बी रेडी टू पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। मतलब बहुत मेहनत लगती है भाई, है ना। तो जो 12, हाँ, तो जो बच्चे सोचते हैं कि नहीं यार अब तो एक साल है बस वो पूरा हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, तो कैसा, मतलब वो इतना आराम से शायद नहीं होता है। खूब लगे रहना पड़ता है, मेहनत खूब करनी पड़ती है। बहुत बहुत सर, मतलब वही बात है ना, 2 साल दो क्लासेस पढ़े, अब आपको एक साल में पूरी दोनों क्लासेस पढ़नी है। तो वहां पे डिफरेंस आ जाता है कि आपको एक चैप्टर खत्म हो उसी के साथ आपको उसकी पूरी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप गलती से भी चैप्टर के क्वेश्चन छूट गए और अगर नहीं ये सोच लिया कि मैं अगले चैप्टर का करूंगा, नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको अगले चैप्टर का भी करना है, फिर वो कंपाइल होते जाएगा पीछे धीरे धीरे, ये कर लूंगा उसकी ये कर लूंगा, ऐसा हो जाता है। अच्छा, अब दो सवाल जो अक्सर बच्चे पूछते हैं, एक तो बैकलॉग, बैकलॉग बना था क्या बीच में? मैं तो ये बोलता जो जेई किया उसका बैकलॉग भी हुआ तो क्या बन, ये सही मेरा है। तुम मेरा भी बना था। तो फिर तुमने उसका ऐसा दोबारा किया? वो- वही कि जो क्लासेस अभी चल रहे हैं उसको करना ही है, मतलब अगर मैंने कुछ के बैकलॉग के चक्कर में ये छोड़ दिया तो फिर वो और बैकलॉग के ऊपर से बैकलॉग कंप्लीट करते करते बैकलॉग बना रहा हूँ मैं, ऐसा हो जाए। तो जो ओके। क्लासेस लाइव करो अभी जो चल रहे हैं, जैसे अगर आपने ज्वाइन किया और अभी तो कोई और चैप्टर चल रहा है, तो आप एक काम कर लो, पीछे का थोड़ा देख लो, जैसे ही नया चैप्टर चालू है तो आप लोग बता देते हैं कि इसमें क्या चीजें होते हैं, तो आप वो बस पढ़ के आ जाओ और वहां से कंटिन्यू रखो। वो कर रहे हो और पीछे संडे आता है, सैटरडे छुट्टी होता है, तो आप वहां पे कंप्लीट करो अपना बैकलॉग। ऐसा नहीं कि बैकलॉग कंप्लीट करते करते आप नया बैकलॉग बना दो, तो फिर वो क्या साइकिल बन जाता है। हाँ, और बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार वन शॉट देख लो खत्म करो बैकलॉग, क्या ये तुम्हें कैसे, तुमने ऐसा कुछ किया? वन शॉट देख के कोई बैकलॉग तो कंप्लीट नहीं किया है, बाकी रिविजन किया है, मतलब पढ़ा अच्छे से है, क्योंकि मेरे पास ऐसा था ना कि रिवीजन किया? पर्सनली मुझे समझ नहीं आता था, मतलब मैंने लगातार इतना वो कर लिया तो मुझे समझ नहीं आता, बट तो मैंने वन शॉट देख के तो नहीं किया, बाकी उससे किया है, क्लासेस से किया है। रिविजन बहुत अच्छा होता है वन शॉट, मुझे रिविजन करने में बहुत हेल्प हुआ है। मतलब मैं जो पूरा दिन लगाऊंगा एक चैप्टर को रिवाइज करने में, वो अगर 7 घंटे नहीं होगा 8 घंटे होगा तो मैं कर लेता हूँ, मतलब रिविजन कर लेता हूँ। बाकी चैप्टर पढ़ना प्रीफर नहीं करता मैं, क्योंकि मैं मुझे समझ नहीं आता लगातार अगर उसके 7 घंटे कुछ और लगातार नया चीज लेते रहूंगा। जैसे अगर सर्कल ही लिए तो मैंने वो टेंजेंट वगैरह सब पढ़ लिया एक साथ, तो मुझे मतलब रिटेन करने में इतना प्रॉब्लम होता, तो मैंने नया नहीं पढ़ा, रिविजन तो बहुत अच्छा। ओके। ओके, कि मतलब कहना चाहिए तुमने कुछ नया चीज वन शॉट से कवर नहीं किया, तुमने फुल क्लास के जो लेक्चर्स थे उन्हें देखा और धीरे धीरे करके कवर अप करते चले गए, क्योंकि इसमें रिटेंशन अच्छा रहता है, एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है और प्रोसेसिंग अच्छी होती है इन्फॉर्मेशन की ब्रेन से। ओके। अच्छा, एक और बच्चों के मन में रहता है रिवीजन, रिवीजन कैसे किया यार तुमने, रिवीजन के लिए क्या क्या किया तुमने? आपने तो क्लास में दे दी थी रिवीजन क्वेश्चंस, हाँ, मतलब कि बिल्कुल। कराते कराते ही बता दिए कि रिवीजन के लायक क्वेश्चन है। तो जैसे अगर संडे है मेरा, आज मैंने सुबह टेस्ट दे दिया अपना, काम को मैं बैठा और टेस्ट देने में अगर मैं हुआ तो भाई अच्छे से नहीं हुआ, मतलब सबसे पहले टेस्ट देते ही साथ में लिखता था कि ये चीज मुझे नहीं आती। जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वाइट शीट की पार्ट टू, टेस्ट देते देते कोई क्वेश्चन आया मेरे सामने कि ये सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, कि मैं सबसे पहले साइड में लिखूंगा कि ये क्या टॉपिक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट 1 सेकंड लगेगा मेरे को मैक्सिमम, तो मैंने टेस्ट देते लिख लिया कि मुझे ये टॉपिक नहीं देना क्वेश्चन, फिर मैंने कंटिन्यू कर दिया। फिर जैसे ही टेस्ट खत्म हुआ 1-2 घंटा आराम किया, फिर उस चीज को रिविजन करने के लिए बैठ गया, मतलब कि ये नहीं बना, मतलब इंस्टेंटली उस चीज को रिवाइज कर लिया। ऐसा लगा वो कि मैंने भूल ही गया कि मेरे को ये रिविजन करना था, इंस्टेंटली नोट्स खोला, देखा सर ने क्या कराया था, अगर कुछ मुझे नहीं आ रहा है कि याद ही नहीं आ रहा है कि सर ने क्या बोला था, तो कुछ पार्ट को खोल लिया लेक्चर में, वो कर लिया। फिर आपने जो क्वेश्चन कराए हैं, कोई भी टीचर ने जो भी क्वेश्चन कराए हैं, क्लास के अच्छे क्वेश्चन किए हुए आपने टिक करा दिए, वो सॉल्व किया। उसके बाद फिर किया टॉपिक वाइज वाले, जैसे ये टॉपिक का नहीं बन रहा है मेरे, वैसा। इसका पीवाई यूज करनी है, तो इस तरह से तुमने रिवीजन किया, मतलब ये
ओके, और मतलब फिर जब कोर्स खत्म हुआ उसके बाद रिवीजन कैसे किया? टेस्ट रख के टेस्ट दिया मैंने, रख के टेस्ट दिया, मतलब देता ही गया, दिन में 2 टेस्ट दे रहा हूँ, कभी मन कर पाया तो वो सिलेबस खत्म होने के बाद सर ऐसा होता है कि क्या पढ़ूं क्या पढ़ूं, आज मन नहीं कर रहा है, तो इस दिन मन नहीं किया, इस घंटे मन नहीं किया, टेस्ट दे। तो बस टेस्ट देते रहो, टेस्ट देते जाओ। मतलब उसी समय मेरे को रियलिटी चेक मिल जाएगा कि मेरे को लग रहा सब आता है, पक्का का तो एक ये कि नहीं आ रहा, तो फिर वो उस समय बहाना नहीं लिया कि अब ये रिवाइज करना पड़ेगा वो। ओके, चलो बहुत बढ़िया यार, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू एंड यू रियली मेड अस द पीडब्ल्यू टीम आल्सो प्राउड। थैंक यू सो मच। और आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जी एडवांस एंड अपकमिंग जी मेंस अटेम्प्ट। थैंक यू सो मच। तुम सब बच्चे जब बात मानते हो टीचर्स की तो मतलब इट इज वर्थ इट यार, मतलब लगता है कि हाँ यार बच्चे जो मान रहे हैं बातों को वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं। तो मतलब ऐसा ही बोलूँगा कि मेरा एकदम आइडियल प्रिपरेशन था, क्योंकि 11th था तो मेरा भी खराब हुआ था, मैं भी टीचर्स की बात नहीं मान रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि ये क्या बताएंगे, नहीं तो सब पता है मेरे को कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन वो जो झटका मिला ना 12th में कि जो टीचर बता रहे हैं उसका वैल्यू है भाई, ना मेरा उम्र में होशियार टीचर पढ़ा के बैठा है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही पढ़ाए जा रहे हैं टीचर, भाई 25 साल का 20 साल के टीचर के पास है, मेरी उम्र 18 साल है, कुछ तो सोचो बोल रहे हो वो मेरे समझ आ गया कि वैल्यू है, टीचर बात की वैल्यू है। चलो बहुत अच्छा लगा यार तुमसे बात करके, और बहुत बढ़िया, मतलब तुमने बात मानी और तुम एक सफल हुए, मुझे उम्मीद है तुम आगे भी इसी तरह से चलते रहोगे, ठीक है, और मेहनत करना मत छोड़ना, और इस मुझे नहीं लगता जैसे कि तुम इस परसेंटाइल को लेकर अभी सेटिस्फाई होगे, आई थिंक। मैं तो करना करना बिल्कुल, मेंस भी जरूर देना, उसे जरूर पढ़ना, उसमें और अच्छा परसेंट है, 99.7 आया, 99.9999999 चाहिए या 100 चाहिए, ओके। है ना? ठीक है, और एडवांस भी पढ़ना है, अल्टीमेट एम इज एडवांस। यस, यस सर। सो बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं आपसे, फिर मुझे उम्मीद है फिर एक इंटरव्यू होगा आपके साथ, और आपकी बार एडवांस के लिए होगा, जहाँ तुम बता रहे हो दुनिया को कि तुमने कैसे पढ़ा एडवांस। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।